जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं घोसी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा मधुबन में और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता भुआल राजभर जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कि घोसी लोकसभा की सीट बड़ी चर्चित सीट रही है, पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट मानी जाती थी और कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन था और एनडीए गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी बन करके आए थे और इनको जिताने के लिए तमाम लोग लगे थे। तमाम मंत्रियां, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री, तमाम नेता उतर चुके थे मैदान में, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। आइए आज इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह रही कि घोसी लोकसभा से हार का सामना करना पड़ा। सर, स्वागत है यूपी सच तक में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी जी। आप लोग इतने कड़ी धूप में हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं दिल से आभार करता हूँ आप लोग का। जी जी सर, अभी जिस हिसाब से आप लोगों की चुनाव से पहले तैयारी चल रही थी, बीजेपी के नेता हो, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हो, किसी से बात करने पे, इंटरव्यू लेने पे तमाम लोगों का दावा था कि हम 1.5 लाख 2 लाख वोटों से इस चुनाव को जीत रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया 4 तारीख को, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि 1.5 लाख वोटों प्लस वोटों से आप लोगों का हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही कि इस चुनाव को आप लोग इतनी बुरी तरह से हार गए? देखिए, कहने के लिए तो हम भी कहे थे कि हम लोग 1.5 लाख वोटों से फाइट कर रहे हैं और डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे। जी। लेकिन समीकरण जैसे कि चुनाव जिस दिन था उसके एक दिन में ही उसी दिन से बदल गया। देखिए, कहने को तो हमारी 70 लोकसभा घोसी सीट जो है, राजभर सीट घोषित है। आप मीडिया वाले हैं, आप भी पता कर सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो ये राजभर सीट घोषित है। क्योंकि जब भी यहाँ से राजभर कोई लड़ा है तो जीत गया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, समाज के वर्ग के लोग हैं जो कि भाई राजभर को नहीं पसंद करते हैं। वो केवल राजभरों का वोट लेना जानते हैं। राजभरों को वोट देने की बात आएगी ना तो कहेंगे कि हम राजभर के जाएंगे, सलामी करने, पैर छूने जाएंगे। ये होता है। तो ये बात, ऐसी बात कौन बोल सकता है? देखिए, इसमें क्या है, आप खुद जान सकते हैं कि कौन नहीं चाहेगा भाई। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि राजभर जो छोटी बिरादरी है, तो छोटी बिरादरी कोई स्वीकार करेगा? मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बड़े समाज से लोग आते हैं वो कहेंगे कि राजभर के सामने कैसे हम झुक के जाएंगे सलाम करने, जब वो सांसद बन जाएगा तो। जी। वो चीज़ सामने दिख रहा था। इसके वजह से देखते हुए कहीं ना कहीं लोग वोट नहीं दिए अरविंद राजभर को। जी, देखिए, अब सबसे ज़्यादा राजभरों की संख्या है जी, और राजभर की संख्या भी बाहुल्य है। फिर भी मान लीजिए लोकसभा भी राजभरों की गिनी जाती है, घोसी लोकसभा। इसीलिए जो भी राजभर होता है यहीं से दावेदारी ज़्यादा करके मांगता है। लेकिन मान लीजिए इसके साथ राजभर के साथ साथ और लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ना। मान लीजिए यदि राजभर का आप सपोर्ट कर रहे हैं और अदर जगह तो मान लीजिए राजभर सपोर्ट कर रहा है ना जी। लेकिन कहने का मतलब है, वही मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बस राजभरों का वोट चाहिए। राजभर यदि मिल जाए, राजभर को टिकट मिल जा रहा है तो उसके साथ केवल घूमेंगे लोग एसी में, न कि उसको जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी यही बात करेंगे तो घोसी लोकसभा से जो प्रत्याशी थे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, वो आपके हिसाब से, आप बीजेपी के एक नेता हैं, तो अरविंद राजभर कैसे नेता हैं आपके हिसाब से? देखिए, डॉक्टर अरविंद राजभर बहुत बड़े डॉक्टर, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और जो कि उनको टिकट हम पार्टी के लोग यहाँ से नहीं क्लियर हुआ था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से क्लियर हुआ था। तो लोगों को, जो बीजेपी को मानते हैं लोग, तो उनको ये चाहिए कि लग करके हम उनको जिता करके पार्लियामेंट भेजें और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की का जो विश्वास था उसको पूरा करें, उस पर हम खरा उतरें। यदि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि यदि इतना ही आपको दिक्कत है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो भी विचार हैं या योजनाएं हैं, तो उनसे यदि उनके प्रधानमंत्री जी से दिक्कत है तो उनकी जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ मत लीजिए ना। जिनको दिक्कत है कह दीजिए कि ये मोदी जी का वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, योजना चल रही है, उससे हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, योजनाएं जो चल रही है उसका लाभ तो पहले ही लेने के लिए जो वोट नहीं कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, वहीं पहले दौड़ कर जा रहे हैं लाइन में लग के लेने के लिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस पर समीक्षा किया जाए और इस पर समीक्षा करके निर्णय लिया जाए, ताकि हम लोग आने वाले 2027 के चुनाव में मजबूती से के साथ अपने प्रदेश को जीतें और जो है कि अपने पार्टी के उसको बचाए रखें, सम्मान को।